बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके लिए हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे आपके साथ। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ हेडिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है जी। तो मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम बबलू। बबलू बच्चा हैज गॉट बबलू बच्चा हैज पॉकेट मनी ऑफ ₹100। बबलू बच्चे की पॉकेट मनी 100 रुपए। ये पॉकेट मनी 100 रुपए बताकर मैं क्या बयान करने जा रहा हूँ कि इस बच्चे का रिसोर्स जो है वो क्या है, वो 100 रुपए है। वो अपनी वॉन्ट्स जो है वो इन्हीं 100 रुपए के जरिए पूरी कर सकता है। ऐसा जवाब दीजिए। बबलू एक बच्चे का नाम है, उसकी पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपए है। और ये 100 रुपए बताकर मैं ये बयान करने जा रहा हूँ कि यार इसका रिसोर्स 100 रुपए है, और इस बबलू बच्चे की जो वॉन्ट्स है बेचारा, ये वॉन्ट्स जो है अपनी इन 100 रुपए के अंदर पूरी करेगा। यस और नो? जवाब दें। आप लोगों को मिलती है पॉकेट मनी? आप लोगों को मिलती है पॉकेट मनी? पूरी पड़ती है या कम लगती है? पॉकेट मनी पूरी पड़ती है, कम लगती है? बताइए, सच बताइए। पॉकेट मनी पूरी पड़ जाती है या कम लगती है? हमेशा कम लगती है ना। वो कहते हैं बच जाती है। वाह वाह, किफायत चार भाई। अच्छा जी, ठीक है जी। अब नहीं लेते क्यों भाई? खुद कमाना शुरू कर दिया तुमने क्या? पॉकेट मनी जितनी भी हो कम ही लगेगी मेरे ख्याल से। क्यों? ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, और वसाइल जो है वो क्या है, महदूद है। जनरल फिनोमेना आपके सामने। आपकी पॉकेट मनी बढ़ा भी दी जाए तो आपकी ख्वाहिशात तो और ज्यादा है। जितनी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे उतनी चीजें आपको ज्यादा दिखना शुरू हो जाएंगी, और आपकी वॉन्ट्स का पैर जो क्या कहते हैं, वॉन्ट्स का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको हर बार ऐसा ही लगेगा जनाब कि पॉकेट मनी आपको पूरी नहीं पड़ रही। क्या ऐसा ही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पॉकेट मनी से सब कुछ परचेज नहीं कर सकते। हम अपनी पॉकेट मनी से सब कुछ परचेज नहीं कर सकते। हम अपनी पॉकेट मनी से हमारी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते। ऐसा, जब हम अपनी पॉकेट मनी से हमारी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते, तो हमें वांट्स के दरमियान चॉइस करनी पड़ती। चॉइस, किस किस्म की चॉइस? कि कौन सी वांट पूरी करनी है और कौन सी वांट पूरी नहीं करनी। क्या ख्याल? कुछ वांट्स को हटा देना है, उनको पूरा नहीं करना, और कुछ वांट्स को पूरा करना है। क्योंकि हमें पता है हमारे रिसोर्सेज में रहते हुए हमारी सारी वांट्स तो पूरी नहीं हो सकती, पर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी वांट्स को पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल नीड्स, जनरली नीड्स प्रायोरिटी। लेकिन मैं एक बच्चे के निस्बत से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्ज कीजिएगा कि बबलू की पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपए है। बबलू के पास दो चॉइसेस है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन, चॉकलेट्स एंड टॉफीज। ठीक है जी, यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये अपनी पॉकेट मनी जो है वो इन दो चीजों पे खर्च करेगा, या तो ये इनसे चॉकलेट्स खरीदेगा या तो इनसे ये टॉफीज परचेस करेगा या दोनों के कॉम्बिनेशन परचेस करेगा। अब आप बोलेंगे सर दो ही क्यों, तो दो चीजें क्यों रखी गई, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 100 रुपए इन दो चीजों पे खर्च होंगे, दो के अलावा किसी तीसरी चीज पे खर्च नहीं होंगे। तो दो चीजें हमने ली हैं, दो चीजें रखने का ऑप्शन क्यों सर, तीसरी चीज भी तो हो सकती है, कोई बिस्किट हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है। मतलब ये आपने दो आइटम्स क्यों रखे, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। अगर मैं चीजें बढ़ाऊंगा तो सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, सिनेरियो को आसान रखने के लिए हम अपनी बात को सिर्फ दो ही चीजों के दरमियान कर रहे होंगे, ताकि आपको बात समझ में आए, फिर उस बात को आप लार्ज स्केल पे खुद अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, ग्राफिकली हमारे पास दो ही एक्सेस मौजूद हैं 2 डायमेंशन डायग्राम के अंदर। ग्राफिकली हमारे पास दो ही डायमेंशन हैं और दो डायमेंशन के ऊपर हम दो ही चीजें प्लॉट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई। तो अब जब हमें ग्राफ बनाना होगा इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होंगी, हम कोई तीसरी चीज नहीं ला सकते। क्या ख्याल है, रिस्पॉन्स करें बेटा। चाहिए मेरी यहां तक की गुफ्तगू समझ में आती है आप? गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब चॉकलेट की भी कीमत होगी और टॉफीज की भी कीमत होगी। मान लीजिए चॉकलेट 20 रुपए की है एक, मान लीजिए मान लीजिए टॉफी 5 रुपए की। अच्छा, रिपीट में कर देता हूँ, क्या मुश्किल है इसके अंदर, देखें। यानी कि 100 रुपए उसकी पॉकेट मनी, हमने अज्यूम किया ये पॉकेट मनी दो ही चीजों पे खर्च करेगा, चॉकलेट एंड टॉफी। तो सवाल ये उठेगा दो क्यों, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं। तो हमने कहा दो पे एग्जाम्पल रखेंगे तो बात समझ में आएगी आसानी से। जितनी चीजें बढ़ाएंगे उतनी एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। और नंबर 2, हमें जब ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो ही एक्सेस होंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स एंड वाई पर दो ही चीजें प्लॉट हो सकती हैं। अगर मैं इसमें कोई जेड लाऊंगा तो जेड एक्सेस ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो हम आमतौर पर 2 डायमेंशन डायग्राम बनाते हैं, वो 3 डायमेंशन डायग्राम नहीं बन सकता। हमारा बोर्ड, हमारा लैपटॉप, या हमारा क्या कहते हैं कॉपी रजिस्टर, हमारी नोटबुक, ये सब क्या है 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो ही चीजें चाहिए होंगी, मैं कोई तीसरी चीज नहीं ला सकता। हाँ, मेरी कॉपी पर, मेरे रजिस्टर पर 3 डायमेंशन डायग्राम बनाने के लिए मुझे 3D आर्ट आना चाहिए, और 3D आर्ट तो भाई मुश्किल बात है, आर्ट नहीं आता, हम 3D आर्ट की बात कर लें। ठीक है जी, ओके। तो अब जरा बताइएगा जरा यहाँ पर, चॉकलेट एक कितने की बेटा, चॉकलेट एक कितने की, 20 रुपए की। टॉफी एक कितने की, टॉफी एक कितने की, जवाब दे। टॉफी एक कितने की रखी है मैंने, 5 रुपए की। ताकि लगे ना भाई आप लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन के बजाय एक और नाम देता हूं, चॉइसेस। क्या नाम दे रहा हूं, चॉइसेस। ठीक है जी, पहले आप सुने इसको अच्छी तरीके से। अच्छा, अब ये बताइए जरा, आप इसको पहले सुने। अगर ये बच्चा चॉइस ए की तरफ जाता है, अब चॉइस ए क्या है, चॉइस ए ये है कि ये एक भी चॉकलेट ना खरीदे, ये अपने सारे पैसे कहाँ खर्च करे, टॉफीज के ऊपर। तो बताइए 100 रुपए के अंदर 5 रुपए के हिसाब से कितनी टॉफीज आएंगी।
20 बेहतरीन। तो अगर ये 20 टॉफीज खरीदता है तो क्या ये कोई एक भी चॉकलेट परचेज कर पाएगा? अगर ये बच्चा 20 टॉफीज खरीदता है तो क्या ये एक भी चॉकलेट परचेज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो टॉफीज खरीदने पे खर्च हो जाएंगे। ऐसा ही। अच्छा, चॉइस नंबर बी, चॉकलेट 1। अगर ये एक चॉकलेट खरीदता है, हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं बेटा, कि वो क्या कुछ कर सकता है 100 रुपए के अंदर रहते हुए। उसकी मर्जी, वो जो कुछ भी करे, लेकिन अभी हम तमाम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। अगर वो एक चॉकलेट खरीदता है तो उसके कितने पैसे खर्च हो गए? अगर वो एक चॉकलेट खरीदता है तो उसके कितने पैसे खर्च हो गए? 20 रुपए। बचे कितने उसके पास? बचे कितने उसके पास? 80 रुपए। 80 रुपए के अंदर अब वो कितनी टॉफीज खरीद सकता है? 16। ऐसे ही बेटा। चॉइस नंबर सी, अगर वो 2 चॉकलेट्स खरीदता है तो, अगर वो 2 चॉकलेट खरीदता है तो उसने चॉकलेट्स पे कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च कर दिए? 40। बच्चे कितने उसके पास फिर? 60। 60 में वो कितनी टॉफीज खरीद सकता है? 12। डी कॉम्बिनेशन। अगर वो 3 चॉकलेट्स खरीदता है तो, अगर वो 3 चॉकलेट्स खरीदता है तो कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 60। अब बचे उसके पास कितने? 40। 40 में वो कितनी टॉफीज खरीद सकता है? 8। गुड, जबरदस्त। अगर वो 4 चॉकलेट्स खरीदे तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 80 रुपए। बचे कितने उसके पास? 20 रुपए। 20 रुपए के अंदर वो कितनी टॉफीज खरीद सकता है? 4। और अगर वो 5 चॉकलेट्स खरीदे तो उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च कर दिए? 100 रुपए। क्या अब वो कोई टॉफी खरीद सकता है? ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास, उसने 100 रुपए पूरे खर्च करने हैं, और किस पे करने हैं? 2 चीजों पे करने हैं। ये अजम्पशन है हमारे, ख्याल रखिएगा। एक, नंबर 1 वो 100 रुपए पूरे खर्च कर रहा है, नंबर 2 वो दो दो चीजों पे खर्च कर रहा है। तो उसका खर्च करने का तरीका ये है, पहला तरीका, ये सारे तरीके कार है, ए से लेके एफ तक जो है सारी पॉसिबिलिटीज है। अब वो उसकी मर्जी, वो ए से लेकर एफ तक किसी भी एक तरीके से खर्च कर सकते। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही थी ना बेटा। आपके पास पास होने की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। आप 50 नंबर लेके पास हो, आप 51 नंबर लेके पास हो, आप 60 नंबर लेके पास हो, सो ऑन, आप 100 नंबर लेके पास हो। तो मतलब पास होने की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह 100 रुपए इन 2 चीजों पे खर्च करने की मुख्तलिफ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पॉसिबिलिटी ए क्या है? कि भाई वो कोई भी चॉकलेट ना खरीदे और सारी टॉफीज खरीदे। पॉसिबिलिटी बी क्या है? वो एक चॉकलेट खरीदे और वो क्या करें, 16 टॉफीज परचेज करे। पॉसिबिलिटी सी क्या है? कि वो 2 चॉकलेट खरीदे और 12 टॉफीज परचेज करे। पॉसिबिलिटी डी क्या है? कि वो 3 चॉकलेट परचेज करे और 8 टॉफीज परचेज करे साथ में। पॉसिबिलिटी ई क्या है? कि वो 4 टॉफीज परचेज करे साथ में, 4 चॉकलेट परचेज करे साथ में 4 टॉफी परचेज करे। और पॉसिबिलिटी एफ क्या है? कि अगर वो 5 चॉकलेट खरीदता है तो फिर वो टॉफी खरीद नहीं पाएगा। दे ऑल आर पॉसिबिलिटीज। अब वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि उसने 100 रुपए इन 6 में से कितने तरीकों से, इन 6 में से किसी एक तरीके से खर्च करने। वो तरीका उसकी चॉइस के मुताबिक होगा, उसकी मर्जी, वो जो चॉइस करे। लेकिन ये हमारे पास तमाम पॉसिबल वेज हो गए। तो एट अ टाइम वो तरीका कोई एक ही यूज करेगा ना बेटा।
एट अ टाइम वो इन 6 में से किसी एक तरीके से अपना खर्चा कर रहा होगा, इन 6 में से किसी एक तरीके से वो अपने 100 रुपए खर्च कर रहा होगा, यस और नो? ठीक है, गुड, जबरदस्त। तो अगर मैं चॉकलेट्स को प्लॉट करूं कहां पर, एक्स एक्सिस पे, और टॉफीज को प्लॉट करूं कहां पर, वाई एक्सिस पर, तो एक डायग्राम बन जाएगा, बन जाएगा डायग्राम। बना सकते डायग्राम। जवाब दीजिए बोले। अच्छा, ये डेटा मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है। ये डेटा मैं रख चुका हूँ आपके सामने, पीएमटी पढ़ाते हो, इसकी कोई खास बात है? चलें, अच्छी बात है, डेटा आपने पहले भी देखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बना सकते हैं आप इसका डायग्राम, बताइए, बोलिए। चलिए जी, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्केल भी ले आया हूँ, जरा देखिएगा। ठीक है जी। बबलू आजकल क्या कर रहा है? ना, अब ना देखिएगा आप लोग, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ठीक है जी। अब एक्स एक्सेस पे हम क्या प्लॉट कर रहे थे बेटा? चॉकलेट्स। वाई एक्सेस पे हम क्या प्लॉट कर रहे थे? टॉफीज।
ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद टॉफीज, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ऐसा ही है। जवाब दीजिए बेटा। तो अब आप बताइए जरा, जब x की वैल्यू मतलब जब चॉकलेट 0 थी, कॉम्बिनेशन ए क्या था? बबलू सारे पैसे कहाँ खर्च कर रहा था? टॉफीज के ऊपर। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, जो क्या था, 0,20। ऐसा ही है। उसके बाद जब उसने एक चॉकलेट बढ़ाई, तो उसका जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना? 1,16। एक चॉकलेट और 16 टॉफीज। बना रहे हैं बेटा, ये आप साथ साथ ग्राफ बना लें जरा साथ साथ। जब वो 2 चॉकलेट की तरफ बढ़ता है, वो 2 चॉकलेट खरीदता है। ठीक है जी। तो कितनी टॉफीज बनती हैं? 12 टॉफीज बनती हैं। ये कॉम्बिनेशन बनता है 2,12। ऐसा ही है। और जब वो 3 चॉकलेट खरीदता है, तो वो 8 टॉफीज खरीद पाता है। 3,8। उसके बाद जब वो 4 चॉकलेट्स खरीदता है, तो साथ में वो 4 टॉफीज खरीद पाता है। 4,4। और फाइनली लास्ट वन, जब वो 5 चॉकलेट्स खरीदता है, तो वो एक भी टॉफी परचेज नहीं कर पाता। ऐसा ही। जवाब दें। ऐसा ही है बेटा। ठीक है। ओके नाउ, अब अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को मिला लूं तो एक लाइन बन जाएगी। उम्मीद होगा आप लोगों ने भी साथ साथ ड्रॉ कर दिया होगा। ठीक है।
तो ये आपके सामने बन गया डायग्राम। इस डायग्राम का स्लोप क्या है? इस डायग्राम का स्लोप क्या है? इस डायग्राम का स्लोप क्या है भाई? नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये डायग्राम नेगेटिवली स्लोप्ड है या पॉजिटिव स्लोप्ड है? अगर ये पॉजिटिव कैसे? नेगेटिव हुआ ना, डाउनवर्ड स्लोप हुआ ना, नेगेटिव स्लोप। क्या चॉकलेट्स को बढ़ाने के लिए आपको टॉफीज कम नहीं करनी पड़ रही? क्या चॉकलेट्स को बढ़ाने के लिए आपको टॉफीज कम नहीं करनी पड़ रही? जवाब दें। करनी पड़ रही। अच्छा, अभी एक सवाल और, एक सवाल का जवाब दें। ये बताइए, ये चॉकलेट्स को बढ़ाने के लिए टॉफीज कम करनी पड़ रही है, क्या टॉफीज कम किए बगैर चॉकलेट्स नहीं खरीदी जा सकती? भाई मैं 20 टॉफीज भी खरीद लूं और मैं साथ साथ कुछ चॉकलेट भी परचेज कर लूं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये क्यों मुझे एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए कुछ टॉफीज कम करनी पड़ रही? सर वो पॉकेट मनी 100 रुपए है, रिसोर्सेज जो है वो महदूद है, समझे? उस 100 रुपए के अंदर, उस 100 रुपए के अंदर 20 टॉफी अगर आ जाएंगी तो फिर चॉकलेट नहीं आ पाएंगी, ऐसा ही है। अब अगर 100 रुपए में रहते हुए चॉकलेट्स भी खरीदनी है और टॉफीज भी खरीदनी, क्या करना पड़ेगा? कुछ चॉकलेट्स कम करनी पड़े, ऐसा ही है बेटा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करें? एक वांट को पूरा करने के लिए हमें दूसरी वांट की कुर्बानी देनी पड़ती, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एक वांट को पूरा करने के लिए हमें दूसरी वांट की कुर्बानी देनी पड़ती। जब एक वांट को पूरा करने के लिए हमें दूसरी वांट की कुर्बानी देनी पड़ती, क्योंकि हमारे वसाइल जो है महदूद, हमें बहुत सारी वांट्स कुर्बान करनी पड़ती हैं कुछ वांट्स को हासिल करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा जी, ओके, जबरदस्त। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स कहती है, जो मैं बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स कहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स क्या नाम देती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स क्या नाम देती है? एक वांट को हासिल करने के लिए दूसरी वांट की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स क्या नाम देती है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन शॉर्ट ओसी। Response please. Now what is opportunity cost? Opportunity cost of a thing is measured in terms of next best alternative which is foregone in order to obtain it. Opportunity cost of a thing is measured in terms of next best alternative which is foregone in order to obtain it. अंग्रेजी
कुछ समझ में आया क्या लिखा हुआ है? Opportunity cost of a thing is measured in terms of next best alternative which is foregone in order to obtain it. तवज्जो से बेटा रिस्पॉन्स कीजिए, तवज्जो से बताइए। Opportunity cost of a thing is measured in terms of next best alternative which is foregone in order to obtain it. कुछ समझ में आया? बाउंसर पड़ गया, ऊपर से गया सर। क्या लिखा हुआ है? बात जब तक उर्दू में होती है समझ में आती है, जैसे ही अंग्रेजी शुरू होती है बात कहीं और निकल जाती है। ऐसा जवाब दें बेटा, सब लोगों से रिस्पॉन्स मांग रहा हूं। बाउंसर जाता है। गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट दिया आपने बेटा। अच्छा जी, अब सुने जरा, इसका तर्जुमा सुने। पहले ये अंग्रेजी है, इसका उर्दू तर्जुमा सुने। उर्दू तर्जुमा क्या है इसका? Opportunity cost of a thing is measured in terms of next best alternative which is foregone in order to obtain it. इसका तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा नहीं, इसका मीनिंग वाला तर्जुमा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं, कंक्लूसिव मीनिंग। कुछ पाने के लिए, जुमला पूरा करें, जुमला पूरा करें। कुछ पाने के लिए, जुमला पूरा करें सब लोग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही। इससे आगे का जुमला, इसके बाद का जुमला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसके बाद जुमला क्या है? खत्म हो गया यहीं पर ही मामला। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसके बाद कुछ जुमला है या नहीं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जुमला इतना ही सुना आपने। चले आज मैं आपको इसका अगला हिस्सा सुनाता हूं। अगला हिस्सा, अगला हिस्सा सुनिए इसका पहले हिस्से के साथ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है वो कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है वो कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी बाउंसर। गौर करें, गौर करें, बात दफा बातें गौर करने समझ में आती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है वो कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताइए, जब आप 20 टॉफीज खरीद रहे थे तो एक चॉकलेट हासिल करने के लिए आपने क्या किया? जवाब दीजिए। जब आप 20 टॉफीज परचेज कर रहे थे या 20 टॉफीज वाली आप चॉइस पे थे, तो जरा आप एक चॉइस से दूसरी चॉइस पे कैसे आए? कैसे? 4 टॉफीज कुर्बान करके, बेहतरीन बात। तो एक चॉकलेट को हासिल किया, क्या खोकर? 4 टॉफीज। क्या पाया? एक चॉकलेट। क्या खोकर? 4 टॉफीज। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है क्या खोया? 4 टॉफीज। वो कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी 4 टॉफीज that are foregone to obtain 1 unit of chocolate. It means what? The 4 units of toffees are the opportunity cost of 1 chocolate. बिल्कुल एक चॉकलेट की प्राइस जरूर 4 टॉफीज के बराबर है। हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस में बात नहीं कर रहे, हम इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस बात कर रहे हैं कि एक चॉकलेट हासिल करने के लिए मैंने 4 टॉफीज की वॉन्ट्स क्या कर दी? सेक्रीफाई कर दी। इसलिए क्योंकि मेरे रिसोर्सेस क्या थे? महदूद। What is the opportunity cost of getting 1 chocolate? एक चॉकलेट को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 4 टॉफीज। यस और नो बताइए। चलें, अब एक जुमला ऐड कर रहा हूं, अब एक जुमला ऐड कर रहा हूं, सुनिएगा जरा।
When there is a choice, there is opportunity cost. When there is a choice, there is opportunity cost. जहां आपके पास चॉइस होगी वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. आपको दो चीजों के दरमियान किसी एक को सिलेक्ट करना है बेटा. When there is a choice, there is opportunity cost. सुबह वाली क्लास में कितने बच्चे होते हैं? आजकल तो बहुत कम होते हैं. सबको मजे लग गए ना, बोला YouTube पे सर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, भाई मजा ही मजे ही मजे हैं. आने की क्या जरूरत है लाइव यार. अब उनको क्या पता कि मैं लाइव में थोड़ा सेशन जो है वो अलग से भी चलाता हूँ. सवाल जवाब का सेशन, क्यूरीज का सेशन, वो तो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं लगाता ना बेटा. और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई मसला नहीं. लेकिन जरा सोचिए, वो तमाम बच्चे जो सुबह 9 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं कर रहे, उन्होंने क्या किया? उनके पास चॉइस नंबर 1 है. चॉइस नंबर 1 क्या है? कि वो सर क्लास अटेंड करें नींद की कुर्बानी देकर. यस, जवाब दें. या फिर सोते रहें क्लास की कुर्बानी देकर. या सोते रहें क्लास की कुर्बानी देकर. They have to make a choice. They have to make a choice. ठीक है, उनको चॉइस देखनी पड़ेगी. तो अगर वो नींद उनको प्यारी है, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, कितनी मुश्किल तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे है कहां प्यार, हां नींद तुम्हें प्यारी है. कितनी मुश्किल तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे है कहां प्यार, हां नींद तुम्हें प्यारी है. ये अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा के अंदर ये फजर की नमाज वालों के लिए कहते हैं. तो नींद प्यारी हो गई, क्लास मिस हो गई. तो नींद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? नींद को पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? जवाब दे दे प्लीज. क्लास छोड़ दी सर, क्लास छोड़. और मौज़िन कहता है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है. तो वो उसी वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बयान कर रहा होता है बेटा. नमाज नींद से बेहतर है, यू हैव टू मेक चॉइस. या तो नमाज या तो नींद, यू हैव टू मेक अ चॉइस. तो वो आपको अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बयान कर रहा होता है कि आ जाओ नमाज की तरफ, छोड़ दो नींद को. नींद को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लो किसकी? नमाज की. यस और नो? जवाब दें. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है वो कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर एक वांट को पूरा करने के लिए दूसरी वांट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो जिस वांट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है वो पाने वाली वांट की क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड की जाती है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो उसके लिए ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया गया है. तो किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया गया है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हासिल करने. उम्मीद करता हूं डेफिनेशन अब बाउंसर नहीं गई होगी बेटा, अब डेफिनेशन दिमाग पे बैठी हो. हम्माद हम्माद ने कहा था बाउंसर. हम्माद बेटा बता दो बेटा. ओके बेटा. नाउ अब देखिए,
मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकली भी इसको कैलकुलेट किया सकता है। OC इज इक्वल टू, और अब फॉर्मूला आपका जाना पहचाना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हाँ जी, ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है? स्लोप। तो जो स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था मैथमेटिक्स में, वो आज हमारे काम आ रहा है इकोनॉमिक्स में, उसको हम बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। इस पार्टिकुलर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, इस केस में। बताइए, जरा देखिएगा सब लोग प्लीज। ये कॉम्बिनेशन ए था, ये कॉम्बिनेशन बी था, ये कॉम्बिनेशन सी था, ये कॉम्बिनेशन डी, ये ई, ये एफ। ऐसा ही है। अगर मैं ए से बी पे मूव करता हूं, मैं बोलता हूं मुझे ए वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो मैं ए से बी पे मूव करता हूं, तो ए से बी पे मूव करने में मैथमेटिकली स्लोप, यानी ए से बी पे मूव करने में रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व होगा। उस रेट ऑफ चेंज को मैं मैथमेटिकली स्लोप बोल रहा हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसी रेट ऑफ चेंज को मैं इस सिचुएशन में क्या बोल रहा हूं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल बेटा, यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव। सही कहा आपने, यही डेरिवेटिव। मैथ्स कितनी प्रैक्टिकल है हमें उसका पता ही नहीं, यही डेरिवेटिव। जरा बताइएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपके सामने, ठीक है? और जब मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं इसको बोल रहा हूं y1, इसको बोल रहा हूं y2, इसको बोल रहा हूं x1, इसको बोल रहा हूं x2। सही है बेटा? और मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं आपके सामने। नाउ व्हाट इज y2? 16। व्हाट इज y1? 20। तो मैं पहले 20 टॉफीज पे था, अब मैं 16 टॉफीज पर हूं। जब मैं 20 टॉफीज पे था उस वक्त मेरे पास चॉकलेट एक भी नहीं थी, लेकिन जब मैं 16 टॉफीज पर हूं तो मेरे पास एक चॉकलेट है। 16 माइनस 20 माइनस 4/1, यानी मुझे एक चॉकलेट हासिल करने के लिए 4 टॉफीज माइनस करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो इस एक चॉकलेट को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 टॉफीज हैं। The opportunity cost of getting one chocolate is what? 4 toffees. Yes or no? Yes or no? अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर फंक्शन है, तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मैं मूव करूंगा तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मैं बी से सी पर आऊंगा तब भी यही बनेगा 4/1। मैं सी से डी पर आऊंगा तब भी बनेगा 4/1। मैं डी से ई पर आऊंगा तब भी ये 4/1 रहेगा, -4/1 रहेगा। और जब मैं ई से एफ पर आऊंगा तब भी आंसर सेम रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहां पर, यहां लिख दिया मैंने OC, यहां लगा दिया मैंने डैश। मैंने कहा जब मैं ए से बी पर आया तो 4 चॉकलेट सेक्रीफाई की एक टॉफी को हासिल करने के लिए। जब मैं बी से सी पर आया तो मेरे पास चॉकलेट 1 से 2 हो गई। चॉकलेट कितने से बढ़ी? 1 से। चेन कितने से आया? 1 से। टॉफीज 16 से कितनी हो गई? 12 हो गई। टॉफीज में चेन कितने से आया? 4 से। तो फिर जब मैं बी से सी पर आया तो मुझे एक चॉकलेट हासिल करने के लिए, एक इजाफी चॉकलेट हासिल करने के लिए मजीद 4 टॉफीज क्या करनी पड़ी? सेक्रीफाइस करनी पड़ी। उसके बाद जब मैं सी से कहां पर आया? डी पर, तो मेरे पास चॉकलेट 2 थी, अब 3 हो गई। तो चॉकलेट मेरी मजीद कितने से बढ़ी? 1 से। इजाफा 1 से हुआ।
इस इजाफे को हासिल करने के लिए मेरे पास टॉफीज 12 से 8 हो गई, यानी मुझे मजीद 4 टॉफीज कम करनी पड़ गई। उसके बाद मैं जब डी से कहा गया ई पर, तो मेरे पास चॉकलेट 3 से 4 हो गई, और चॉकलेट दोबारा कितने से बढ़ गई, 1 से। और इस एक इजाफी चॉकलेट को हासिल करने के लिए अब मेरे पास टॉफीज 8 से 4 हो गई, यानी मुझे मजीद 4 टॉफीज की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद जब मेरे पास चॉकलेट 4 थी, अब 4 से क्या हो गई, 5 हो गई। 4 से क्या हो गई, 5 हो गई। तो मेरे पास चॉकलेट्स 1 से बढ़ी, और उस 1 से बढ़ाने के लिए मेरे पास टॉफी जब 4 से 0 हो गई, मुझे 4 टॉफीज की क्या करनी पड़ी, कुर्बानी करनी पड़ी। जब मैं स्लोप लिखूंगा तो ऑब्वियसली माइनस का साइन लगाऊंगा। अभी तो मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ एक चॉकलेट को हासिल करने के लिए 4 चॉकलेट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दिया, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, समझे बात को या नहीं समझे आप? नो बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, अर्थमेटिक सीरीज है। 4 4 आ रहा है ना बेटा। लीनियर फंक्शन जहां पर होगा वहां पर अर्थमेटिक सीरीज होगी। अभी हम कहीं और निकल जाएंगे। लीनियर फंक्शन जहां पर होगा वहां अर्थमेटिक सीरीज होगी। तो जरा बताइए, एक एक टॉफी, हर बार एक एक चॉकलेट को बढ़ाने के लिए मुझे हर बार 4 4 टॉफीज की कुर्बानी देनी पड़ रही। तो हर एक चॉकलेट को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई बेटा, 4 अदर टॉफीज। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या इस बात को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? जवाब दीजिए। चलें, अब आप इसको स्टडी टेक्स्ट से पढ़िएगा, और जो असल टॉपिक मैंने पढ़ाना है जो इससे रिलेट करता है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने ग्राउंड तैयार किया है, और उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और उसको पढ़ाने के लिए ग्राउंड मैंने रेडी किया है, और उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इस पे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कल की क्लास। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, नोट्स बनाते जाएं, मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप अपने रजिस्टर को जरूर, आपके हाथों का लिखा हुआ जो होगा ना, वो आपके लिए ज्यादा कीमती होगा। ठीक है बेटा, ओके। इंशाल्लाह फर्दर बात कब होगी, कल होगी। और अच्छा, सवाल आया है सर -4 है इसलिए हम टॉफीज को लूज कर रहे हैं, और अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो जाहिर सी बात है, फिर स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो लाइन जो होगी डाउनवर्ड तो नहीं होगी ना, फिर लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव होगा। जो बड़ी सिंपल सी बात है। स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है, स्लाइड बन रही है। स्लाइड मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम कर रहे हैं। अगर आप एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को भी इंक्रीज करते हैं, एक्स में भी इंक्रीज आता है और वाई में भी इंक्रीज आएगा, तो फिर स्लोप क्या होगा, अपवर्ड बनेगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। -4 का मतलब क्या है, हर बार x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y की वैल्यू में आप 20 से 16 पर आ गए, तो y में जब आप 20 से 16 पर आ गए तो y में क्या हुआ, -4 यूनिट्स की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, ओसी का स्लोप कैसे आप पढ़ा सकता है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है तो मतलब क्या है, एक को बढ़ाने के लिए एक को कम करना पड़ेगा, तो स्लोप कैसे अपवर्ड होगा, हमेशा स्लोप क्या होगा, ओसी का स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे मजीद फर्दर क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज बेटा।